नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने श्रीमद् भगवद गीता का एक ऐसा श्लोक है जो पहली नज़र में शायद बहुत साधारण लगे। जी बिल्कुल। बस कुछ योद्धाओं के नाम। हाँ, एक गिनती जैसी लगती है, लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि इसी गिनती में दुर्योधन की हार का बीज छिपा है। और यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा मिशन है उस छिपे हुए डर को उजागर करना जो कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान पर उन कुछ शब्दों के पीछे सांस ले रहा था। बिल्कुल। ये एक ऐसा पल है जहां इतिहास लिखा जाना है और एक राजा अपनी सेना के सबसे बड़े गुरु अपने आचार्य के सामने खड़ा है। उसका मतलब हर एक शब्द तौला जा रहा है। और जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये शब्द सिर्फ गिनती नहीं बल्कि उसके अंदर जो एक तूफान चल रहा था, ये उसका आईना है। जी तो चलिए सबसे पहले उस श्लोक को ही सामने रखते हैं जो इस पूरी चर्चा का केंद्र है। अत्र शूरा महिश्वासा भीमार्जुन समा योधी युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। यहीं पे रुकते हैं। आपने कहा महारथी। ये शब्द हम अक्सर सुनते तो है, पर हमारे स्रोत इसके एक बहुत खास मतलब पर जोर देते हैं। ये सिर्फ एक महान योद्धा नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। महारथी एक बहुत ही स्पेसिफिक मिलिट्री रैंक है। इसका मतलब है एक ऐसा योद्धा जो अकेले 10,000 धनुर्धारियों से लड़ सकता है और सिर्फ धनुष ही नहीं, हर तरह के हथियार चलाने में माहिर हो। ओहो। तो जब दुर्योधन कहता है कि द्रुपद एक महारथी है, तो वो सिर्फ तारीफ नहीं कर रहा, वो एक सैन्य हकीकत बयान कर रहा है कि सामने वाला अकेले ही हमारी सेना का एक बड़ा हिस्सा तबाह कर सकता है। ठीक है, तो ये एक लिस्ट नहीं, ये एक तरह का थ्रेट असेसमेंट है। पर फिर भी ये सिर्फ नाम है। युयुधान, विराट, द्रुपद, वो छिपा हुआ डर कहाँ है? मुझे तो अभी एक राजा की तरफ से अपने कमांडर को दी जा रही एक ब्रीफिंग जैसा ही लग रहा है। डर वो पहली लाइन में ही छिपा है। वो इन सब योद्धाओं की तुलना किससे करता है? भीम और अर्जुन से। भीमा अर्जुन समा, यानी भीम और अर्जुन के समान। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। उसने ये नहीं कहा कि ये योद्धा बहुत ताकतवर हैं या ये बहुत वीर हैं। उसने एक बेंचमार्क सेट किया, एक पैमाना बनाया, और वो पैमाना है भीम और अर्जुन। अच्छा, ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे आज कोई नई टेक कंपनी हमेशा कहती है कि हम एप्पल को टक्कर देंगे या हमारा फोन तो आईफोन जैसा ही है। वो असल में अपनी तारीफ नहीं कर रहे होते, वो तो अनजाने में एप्पल की महानता को ही मान रहे होते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही मनोविज्ञान है यहाँ। भीम की गदा का खौफ और अर्जुन के गांडीव की दहशत वो कौरवों के मन में इतनी गहरी बैठ चुकी थी कि वही उनकी ताकत का सबसे बड़ा पैमाना बन गए थे। मतलब दुर्योधन अपने सबसे बड़े डर के चश्मे से ही दुश्मन की बाकी सेना को देख रहा है। जी। ये उसके दिमाग पर पांडवों के हावी होने का पहला और सबसे बड़ा संकेत है। लेकिन एक मिनट, क्या हम इसमें कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे? क्या ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो सिर्फ एक सैन्य ब्रीफिंग दे रहा हो? जैसे कोई जनरल कहता है कि दुश्मन के पास F-16 जैसे फाइटर जेट हैं। हो सकता है वो सिर्फ द्रोणाचार्य को तथ्यों से वाकिफ करा रहा हो। ये एक अच्छा सवाल है, लेकिन हमें संदर्भ देखना होगा। वो ये बातें किसी आम सेनापति से नहीं कह रहा, वो द्रोणाचार्य से कह रहा है, उसके गुरु जिन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को शिक्षा दी थी। वो अच्छी तरह जानता है कि द्रोण के दिल में कहीं ना कहीं अर्जुन के लिए एक नर्म कोना है, एक क्या कहते हैं, एक खास जगह। हाँ, एक खास जगह। तो ये ब्रीफिंग सिर्फ तथ्य देना नहीं है, ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक चाल भी है। वो द्रोण को याद दिला रहा है कि देखिए गुरुदेव, आपके प्रिय शिष्य कितने खतरनाक हो चुके हैं, इसलिए लड़ाई में कोई भी ढिलाई मत बरतिएगा। मतलब ये एक तरह का डबल गेम चल रहा है। एक तरफ वो अपनी चिंता भी जाहिर कर रहा है और दूसरी तरफ अपने ही गुरु को इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश भी कर रहा है। जी। हमारे स्रोत भी तो यही कहते हैं कि उसके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन शब्दों में बनावटी आत्मविश्वास था। एक तरफ डर, दूसरी तरफ दिखावे का कॉन्फिडेंस। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चल रही थीं? और यही तो दुर्योधन के किरदार की सबसे बड़ी खासियत है। वो एक राजा है, लाखों सैनिकों की नजरें उस पर टिकी हैं, वो कमजोर नहीं दिख सकता है। सही बात है। अगर राजा ही डर गया तो सेना का मनोबल तो युद्ध से पहले ही टूट जाएगा। बिल्कुल, इसलिए उसे बाहर से मजबूत दिखना ही होगा। वो जो कह रहा है उसे ध्यान से सुनिए। पांडवों की सेना में सिर्फ सैनिक नहीं, बल्कि भीम और अर्जुन जैसे महाबली योद्धाओं के बराबर के महारथी भी हैं। तो वो एक तरह से कह रहा है, देखिए गुरुदेव, मैंने अपना होमवर्क किया है, मैं दुश्मन को कम नहीं समझ रहा हूं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम भी तैयार हैं। ये लीडरशिप का वो क्लासिक डिलेमा है ना, कि अपनी टीम को सच बताकर अलर्ट तो कर दूं, पर इतना भी ना डरा दूं कि उनका हौसला ही टूट जाए। बिल्कुल, और वो इसी पतली सी रेखा पर चल रहा है। ये एक
मनोवैज्ञानिक दांव है, वो डर को स्वीकार किए बिना डर को व्यक्त कर रहा है। और सच तो ये है कि वो शायद द्रोणाचार्य से ज्यादा खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। हाँ, ये एक तरह का सेल्फ टॉक है जो वो अपने गुरु के सामने कर रहा है, ताकि उसका खुद का डर काबू में रहे। उसके दिमाग में तो ये सब चल रहा था, पर उसकी आंखें क्या देख रही थीं? हमारे स्रोत उस युद्ध भूमि का एक बड़ा ही जबरदस्त चित्र खींचते हैं। उस माहौल ने भी तो उसके डर को और बढ़ाया ही होगा। निश्चित रूप से। आप सोचकर देखिए, कुरुक्षेत्र की विशाल धरती, हवा में धूल उड़ रही है, सूरज उग रहा है और उसकी किरणें हजारों लाखों सैनिकों के कवचों और हथियारों पर पड़कर चमक रही हैं। एक तरफ दुर्योधन की विशाल सेना है जिसमें कोई कमी नहीं है, और दूसरी तरफ लेकिन जब वो सामने देखता है तो उसे पांडवों की सेना दिखती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि वो सेना भले ही छोटी थी, लेकिन उसमें एक गजब का अनुशासन और आत्मविश्वास था। योद्धा अपने धनुष पर बाण चढ़ाए तैयार खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, बल्कि एक निश्चय था। और इसी डिसिप्लिन सेना में वो उन 3 चेहरों को खास तौर पर देखता है जिनका वो नाम लेता है। युयुधान यानी सात्यकी। स्रोत कहते हैं कि उसका चेहरा साहस से दमक रहा था। हाँ, और फिर राजा विराट, जो अपने रथ पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ बैठे थे। वो एक अनुभवी शासक और योद्धा थे। और फिर द्रुपद, जिनकी गंभीर और सजग मुद्रा बता रही थी कि वो यहां सिर्फ लड़ने नहीं, बल्कि बदला लेने आए हैं। द्रुपद ये सिर्फ 3 योद्धा नहीं थे, ये 3 अलग अलग तरह की ताकत का प्रतीक थे। सात्यकी अर्जुन की परंपरा का प्रतीक थे, विराट पांडवों के राजनीतिक गठजोड़ का प्रतीक थे, और द्रुपद तो व्यक्तिगत दुश्मनी का प्रतीक थे। द्रुपद, यहाँ आकर तो ये पहेली और भी दिलचस्प हो जाती है। दुर्योधन का द्रोणाचार्य के सामने द्रुपद का नाम लेना महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इन दोनों की दुश्मनी तो जग जाहिर थी। इत्तेफाक? बिल्कुल नहीं। ये दुर्योधन की सबसे सोची समझी चाल थी। वो जानता था कि द्रोणाचार्य ने द्रुपद का आधा राज्य छीनकर उसे अपमानित किया था, और द्रुपद ने यज्ञ करके धृष्टद्युम्न और द्रौपदी को सिर्फ द्रोण से बदला लेने के लिए ही पैदा किया था। ओहो! तो जब दुर्योधन द्रोण के सामने कहता है और महारथी द्रुपद भी हैं, तो वो सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा। तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ नाम नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक हथियार है। वो द्रोण को याद दिला रहा है कि तुम्हारा पुराना दुश्मन, जिसने तुम्हें मारने की कसम खाई है, वो भी सामने खड़ा है। अपना बदला ले लो या फिर मारे जाओगे। ये तो बहुत ही शातिर चाल है। बेहद शातिर। वो इन 3 नामों युयुधान, विराट और द्रुपद को चुनकर द्रोणाचार्य को कई संदेश एक साथ दे रहा है। पहला, कि पांडवों के पास सिर्फ भीम और अर्जुन ही नहीं, बल्कि एक मजबूत सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी है। दूसरा, कि पांडवों को बड़े बड़े राजाओं का समर्थन हासिल है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, कि ये लड़ाई अब सिर्फ राज्य की नहीं, बल्कि व्यक्तिगत सम्मान और दुश्मनी की भी है। बिल्कुल, वो द्रोण की व्यक्तिगत नब्ज पर हाथ रख रहा है, ताकि वो पूरे जोश और नफरत से लड़ें। वाह! तो जो श्लोक शुरू में सिर्फ एक बोरिंग सी लिस्ट लग रहा था, वो असल में डर, रणनीति, कूटनीति और मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक पूरा पैकेज है। पहले एक कमांडर के मन का एक्सरे है। ये हमें दिखाता है कि कैसे बाहरी आत्मविश्वास के मुखौटे के पीछे गहरा डर और यहाँ तक कि दुश्मन के लिए सम्मान भी छिपा हो सकता है। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। दुर्योधन अहंकारी है, अधर्मी है, लेकिन वो मूर्ख नहीं है। वो जानता है कि वो किसके खिलाफ खड़ा है। सही कहा। वो पांडवों की ताकत को कम नहीं आंक रहा, बल्कि वो उसे बहुत अच्छी तरह समझ रहा है, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी चिंता है। और यही बात इस पल को इतना शक्तिशाली बनाती है। अगर वो पांडवों को कमजोर समझता तो उसकी हार में कोई ड्रामा नहीं होता, लेकिन वो उनकी ताकत को जानता है, उसे पहचानता है, और फिर भी अधर्म के रास्ते पर चलने का फैसला करता है। ये उसकी त्रासदी को और भी गहरा कर देता है। सही। उसका ये पूरा भाषण, जो आगे के श्लोकों में भी जारी रहता है, असल में उसकी असुरक्षा और भय का एक लंबा चौड़ा दस्तावेज है, जिसे वो कूटनीति और रणनीति के शब्दों में लपेट रहा है। इससे मेरे मन में एक सवाल आला है। अगर हम दुर्योधन की जगह खुद को रखकर सोचें, तो क्या हम भी अक्सर ऐसा ही नहीं करते? जब हम किसी बड़ी चुनौती से, किसी बड़े इम्तिहान या इंटरव्यू से घबराते हैं, तो हम अक्सर उसी की मुश्किलों को, उसी की ताकत को बार बार अपने मन में दोहराते हैं। बहुत गहरी बात है। शायद ये तैयारी का नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपे डर को स्वीकार करने का एक तरीका है। ये बिल्कुल सही विश्लेषण है। कई बार जिसे हम आत्मविश्वास या बड़बोलापन समझते हैं, वो असल में बहुत गहरे बैठे डर की ही एक प्रतिक्रिया होती है। आप देखिए, दुर्योधन अपनी सेना की ताकत गिनाने से पहले दुश्मन की सेना की ताकत गिनाता है।
ये साफ बताता है कि उसके दिमाग पर कौन हावी है। ये सब सुनकर एक और विचार मन में आता है। क्या बड़े संघर्षों का नतीजा अक्सर जंग के मैदान पर नहीं, बल्कि योद्धाओं के दिमाग में बहुत पहले ही तय हो जाता है? निश्चित रूप से। ये मानसिक युद्ध शायद हथियारों के युद्ध से भी पहले शुरू हो चुका था। निश्चित रूप से। कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ बाणों और गदाओं से नहीं लड़ा गया, वो मन, बुद्धि और आत्मा के स्तर पर भी लड़ा गया। और इस श्लोक में हमें उस मानसिक युद्ध के पहले पल की एक झलक मिलती है, जहां एक राजा का बनावटी आत्मविश्वास उसके असली डर से टकरा रहा है। और यही टकराव ही पूरी भगवद गीता का मंच तैयार करता है।